राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्या का आज अध्ययन करेंगे। राजस्थान की मिट्टी की कई समस्याएं हैं। पहली, भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। दूसरा, जलाधिक की समस्या। तीसरा, खरपतवार की समस्या। चतुर्थ, मरुस्थलीय प्रसार। पांचवा, सेम जलाधिक की समस्या या जलमग्नता एवं लवणता की समस्या। और छठा, मिट्टी अपरदन की समस्या। पहली समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। भूमि की फर्टिलिटी या उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर ही अधिक उपज लेना संभव है। इसके लिए मिट्टी के कटाव को रोकना, जलाधिक की समस्या का निवारण करना, भूमि को ऊसर होने से बचाना, फसलों को हेर फेर करके बोना, खाद का नियमानुसार प्रयोग करना एवं वैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाना आवश्यक है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, जलाधिक की समस्या। जब किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी की आर्द्रता प्रदान कर वायु के सामान्य प्रवाह को रोक दे, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाए। इस समस्या के निवारण हेतु जल के निकास हेतु खेतों में नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। नलकूपों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण एवं अच्छी जल निकास व्यवस्था आदि तरीकों को अपनाकर इसका निवारण संभव हो सकता है। राज्य की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि इस समस्या से ग्रसित है। थर्ड, खरपतवार की समस्या। मिट्टी के पोषक तत्वों का शोषण मुख्य उपज के साथ उगे आए अवांछित पौधे जो खरपतवार के नाम से जाने जाते हैं। अपने यहाँ देखो बेटा, जैसे अपने फसल बो रहे हैं, गेहूँ, सरसों, इसमें बथुआ, खरतुआ, प्याजा, ये विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं जो कि उस खेत की फर्टिलिटी को ग्रहण करते हैं, तो मुख्य फसल तो कमज़ोर हो जाती है और ये खरपतवार वृद्धि कर जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या आज के दिन होगी। इसके निदान के लिए हमें मानवीय श्रम द्वारा इनको उखाड़कर फसलों को हेर फेर कर एवं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है। चौथी समस्या है मरुस्थलीय प्रसार। विगत कई वर्षों में यह समस्या बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो न केवल राजस्थान ही बल्कि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की काफ़ी अधिक भूमि बेकार हो जाएगी, मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा। इस समस्या के निराकरण हेतु जोधपुर में केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था, आपने नाम सुना होगा काजरी, निरंतर अनुसंधान कर रहा है और उसी निमित्त मरुस्थल के किनारे वाले भागों पर पंक्तियां लगाकर पौधे लगाए जा रहे हैं जो पवन के दिशा के विरुद्ध हैं, जिसके कारण से मरुस्थल का प्रसार रोका जा रहा है। पांचवी समस्या, सेम जलाधिक या जलमग्नता या लवणता की समस्या। ये जो राजस्थान नहर निकाली गई है उसके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पनप कर आ रही है। राज्य के नहरी क्षेत्रों में रिसाव के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। पहले जो राजस्थान नहर थी, आज अपन उसको इंदिरा गांधी नहर का नाम दे दिया गया। इसके क्षेत्र में यह समस्या ज़्यादा पनपी है। जल रिसाव के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनिज तथा अन्य पदार्थ भी निकलकर भूगर्भ की सतह पर आ गए। फलस्वरूप इस क्षेत्र में वृक्ष भी गल गल कर नष्ट हो रहे हैं। लवण एवं क्षारयुक्त जल खेतों में कई फीट तक भरा हुआ है। इस प्रकार अधिकांश क्षेत्रों में सेम की दुर्गंधमय पानी
प्रदूषण की समस्याओं से क्षेत्रीय लोग पीड़ित हो गए हैं। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में सेम की समस्या निदान हेतु पानी के ट्यूबवेलों के माध्यम से पुनः उसको नहर में डाला गया, वृक्षारोपण किया गया। जो आप देख पा रहे हो, जो अपने यहाँ सफ़ेदे का पेड़ कहते हैं, उसको बोटनी में यूकलिप्स, ये काफ़ी बोए गए हैं, जिससे इस समस्या का समाधान कुछ किया जा रहा है। जलमग्न एवं लवणता की समस्या। चंबल सिंचित विकास क्षेत्र में जलमग्नता एवं लवणता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 1.5 मीटर की गहराई तक पीवीसी पाइपलाइन डालकर अतिरिक्त जल निकासी की जा रही है। इस विधि का उपयोग कर राज्य में अन्य जलमग्न क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनाया जा रहा है। छठी, मिट्टी अपरदन की समस्या। यह बहुत बड़ी समस्या है। साधारणतः मिट्टी जल प्रवाह, वायुवेग, हिमानी और हिमपात के द्वारा एक स्थान से उड़ाकर अन्य स्थान पर एकत्रित हो जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का अपरदन कहते हैं। मिट्टी के अपरदन एवं अपक्षय को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मिट्टी अपरदन के प्रकार। मिट्टी का अपरदन कई प्रकार से होता है। जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है तो इसे भूमि का आवरण अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का कटाव ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि में अत्यधिक कटाई, वनों के नाश और बदलती खेती के स्वरूप होता है। दूसरा है धरातलीय अपरदन। सभी ढालू भूमि की ऊपरी मूल्यवान मिट्टी को बहा देता है। इस प्रकार का अपरदन अरावली की पर्वत श्रेणी के पार्श्व भागों में अर्थात सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर आदि जिलों में सामान्यतः देखने को मिलता है। तीसरा, नालीनुमा अपरदन। जब जल बहता है तो वह विभिन्न धाराएं मिट्टी को अपरदित कर गहराई तक काट देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप धरातल में कई फुट गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इसको नालीनुमा अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का अपरदन मुख्यतः कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर तथा धौलपुर जिलों में अधिक होता है। मरुभूमि में प्रचंड वायु द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता है। इसके द्वारा मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इसे वायु अपरदन कहते हैं, जो राजस्थान में सबसे अधिक हो पा रहा है। अब मिट्टी अपरदन के कारण। सबसे पहला, मानव द्वारा जो वनों का विनाश किया गया है उससे मिट्टी अपरदन बढ़ा है। दूसरा, वनों में घास के क्षेत्रों पर बड़ी संख्या में जो पशुचारण किया जा रहा है, ये जो आदिवासी जनजातियां भील, मीणा, गरासिया, ये अपनी भेड़ बकरियां वन्य क्षेत्र में चलाते हैं, जिसके कारण मिट्टी अपरदन बढ़ा है। तीसरा, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों के ढालू भागों में स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि या वालरा कृषि या दीपा कृषि के अंतर्गत खेती की जाती है। वनों को काट कर कृषि योग्य बनाया जाता है, जिसके कारण वहाँ की वनस्पति नष्ट होगी और मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में इस प्रकार मिट्टी का अपरदन बहुत अधिक हो रहा है। चतुर्थ, मरुस्थलीय जिलों में भीषण गर्मियों के कारण वहाँ आंधियाँ चलती हैं। इस क्रिया के द्वारा आवरण क्षय रहता है और यहाँ भी जो पश्चिमी राजस्थान के प्रमुखतः 12 जिले हैं उनमें इस प्रकार का अपरदन बहुत अधिक हो रहा है। पांचवा, कृषि का अवैज्ञानिक तरीके से खेती करना। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्र जुताई से खेती करने से
इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, या फसलों को हेर फेर कर बोने से भी इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, जिससे अपन इस प्रकार के मिट्टी अपरदन से बच सकते हैं। मिट्टी अपरदन